चलिए, एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इतनी बातें तो हमने करी है उत्तल और अवतल दर्पण पे, तो ये भी थोड़ा देख ही लेते हैं एग्जाम में जो लिख करके आना है आपको। तो उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर, तो आपको लिख के आना है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित है मतलब नीचे लिखा हुआ है। एक तरफ उत्तल दर्पण लिख दोगे और दूसरी तरफ क्या लिख दोगे भैया, अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। कई बार बात किया है हमने। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर मुझे कोई पेज मिल जाए ढंग का। तो देखो, तो ये होता है आपका, अब ग्राफ आप डायग्राम भी बना देना है ना, मैंने डायग्राम बनाया नहीं है। ये देखना, ये होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। और अवतल दर्पण कौन सा होता है भाई, अवतल दर्पण ये वाला होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाली बात लिखी है मैंने कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो देखो ध्यान से, अवतल दर्पण का फोकस किधर होगा, इधर, फोकस इधर। तो यहाँ से यहाँ तो फोकस दूरी, इसी बात को तो फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के इधर जो भी चीज़ रहता है वो तो माइनस में होता है। तो देखो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, माइनस में होगा। जबकि यहाँ पे फोकस तो होता है इधर, और दर्पण के जो भी चीज़ इधर होता है वो कैसा होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गया, धनात्मक हो गया। आइए समझ, चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 देख लो जरा सा, लिखा हुआ है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण ये है, इसका प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है। एक तो फोकस पे बनता था बहुत छोटा सा, और एक फोकस और ध्रुव को भी बनता था। तो ये तो हमेशा सीधा होता है। जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी प्रतिबिंब, हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ तो हर तरह का बनता है, और यहाँ हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये वाली बात पॉइंट 3 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, जबकि बना प्रतिबिंब सीधा या उल्टा हो सकता है। अच्छा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बन सकता है। मैंने इस पर बार बार बात कर ली है पहले कि किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखने पर कैसा बनेगा, किरण आरेख कैसे समझाएं, सारी बातें हमने पहले की हुई है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है आई गेस। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है प्रतिबिंब का आवर्धन 1 या उससे कम होगा। आवर्धन क्या होता है, देखो एम बराबर होता है ही हो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ही हो। अब देखो लिखा हुआ है चाहे तो 1 होगा या 1 से कम होगा। हाइट ऑफ इमेज देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 मतलब कुछ भी ले लो x, अगर ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x तो ये भी x, या हमेशा इससे छोटा होगा। मैंने आपको बताया है ना भाई, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं हम लोग y। चलो यही क्यों y मानना है, इसी से तो हो जाएगा भैया। देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ही हो हाइट ऑफ, मैं आगे पढ़ाऊंगा मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन क्या होता है, अभी मैंने बात करी नहीं इस पर, आने वाली वीडियो वैसे की होगी। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, जो अपना उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज चाहे तो बराबर होगा या छोटा होगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ऊपर वाली चीज़ चाहे तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, तो ऊपर वाली चीज़ छोटा है और इससे भागा देंगे, तो जो निकल के आएगा वो हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। और एक केस में बराबर आ सकता है तब जब दोनों बराबर हो, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो, तो दोनों कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आवर्धन अगर समझ में कम आया है तो अभी रट्टा लगा लो। प्रतिबिंब का आवर्धन 1 या 1 से कम होगा, जबकि यहाँ प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो सकता है, देखो 1 उससे छोटा या बड़ा हो सकता है, क्योंकि हर तरह का प्रतिबिंब बनता है ना यहाँ पे। ठीक है, उपयोग देखो, उपयोग तो हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में, गाड़ी के साइड मिरर में, ATM आदि में। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्ट्रीट लाइट में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो अवतल दर्पण में हजामती दर्पण यानी सेविंग करने के लिए। ठीक है, और सोलर कुकर में, तो इस पर भी मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी डिटेल में। ओके, चलो